मौन साधना की महिमा। प्रकृति में सदैव मौन का साम्राज्य रहता है। पुष्प वाटिका में हमें कोई पुकारता नहीं, हम अनायास ही उस ओर खींचते चले जाते हैं। बड़े से बड़े वृक्षों से लदे सघन वन भी मौन रहकर ही अपनी सुषमा से सारी वसुधा को सुशोभित करती है। धरती अपनी धुरी पर शांत चित्त बैठी सबका भार संभाले हुए है। पहाड़ों की ध्वनि किसी ने सुनी नहीं, पर उन्हें अपनी महानता का परिचय देने के लिए उद्घोष नहीं करना पड़ता। पानी जहाँ गहरा होता है वहाँ अविचल शांति संव्याप्त होती है। मौन की क्षमता वस्तुतः असीम है। महर्षि रमण के संबंध में कहा जाता है कि वे मुख भाषण देते थे। आश्रम पर आदमी तो क्या, पशु पक्षी भी आकर सदा उनके चारों ओर मंडराते रहते थे। हिरण और शेर एक साथ उनके सत्संग का लाभ लेकर चुपचाप चले जाते। यह मौन साधना की चरम परिणति है। एकाकी मौन बने रहकर बड़ी से बड़ी सृजनात्मक कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है तथा अपार आनंद की अनुभूति की जा सकती है। वाणी में तेज एवं ओज शांति बनाए रखने पर ही आता है, और यह संभव है मात्र मौन साधना से। संचित कमाई को अच्छे प्रयोजन में कभी कभी खर्च करने पर काम तो सफल होता ही है, आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही मौन रहकर वाणी को नियंत्रित किया जा सकता है। विद्वानों ने शांति को जीवन का हीरा, जिसे कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए, तथा वाणी से अभिव्यक्त एक एक शब्द को मोती की संज्ञा दी है। हमें उसी रूप में इसे खर्च करना चाहिए। वाणी मौन के अभ्यास से ही प्रखर होती तथा प्रभावोत्पादक बनती है। साधना काल में मौन का विशेष महत्व बताया गया है। मौन रहकर ही आत्मोन्मुख होकर आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन संभव है। श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने के लिए मौन रहकर शक्ति अर्जित करना परम आवश्यक है। व्यर्थ की बकवाद बहस से अपनी शक्ति नष्ट करने की अपेक्षा उसे संचित कर विशेष प्रयोजन सिद्ध किए जा सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी मौन विशेष महत्वपूर्ण है। जीवन मार्ग में आई बाधाओं को मौन रहकर ही चिंतन कर टालना संभव हो पाता है। 100 वक्ताओं को एक चुप हराने वाली बात बिल्कुल सही है। व्यर्थ की बकवाद में अपनी ही शक्ति नष्ट होती है, यह स्पष्ट जानना चाहिए। योगीराज भर्तृहरि ने मौन को ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण बताया है। कबीर कहते हैं, वाद विवाद विषधर घना, बोले बहुत उपाद, मौन गहे सबकी सहे, सुमिरै नाम अगाध। अमरसन कहते हैं, आओ हम मौन रहने का प्रयास करें ताकि फरिश्तों की कानाफूसी सुन सकें। आध्यात्मिक साधनाओं में मौन का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि उसके सहारे अंतर्मुखी बनने का अवसर मिलता है। निरर्थक चर्चा में जो शक्ति का अपव्यय होता है, उससे बचने की स्थिति सहज ही बन जाती है। पर साथ ही यह और भी समझा जाना चाहिए कि मौन के समय विचारों के सांसारिक प्रयोजनों में भगदड़ रुकनी चाहिए, अन्यथा वह विडंबना मात्र बनकर रह जाएगा। यौं चिंतन का सर्वथा अभाव होना तो सहज नहीं, पर मौन काल में इतना तो सरलतापूर्वक हो सकता है कि इस अवधि में आत्मचिंतन ही मुख्य विषय रखा जाए। आत्मा और शरीर की भिन्नता अनुभव करने के साथ यह भी सोचना चाहिए कि मानवीय शक्तियों का भंडार अंतः क्षेत्र में ही विद्यमान है। उसे उपलब्ध करने के लिए आत्म परिष्कार की कार्यविधि निर्धारित करने में चिंतन को नियोजित किया जा सके तो निश्चय ही मौन साधना का समुचित प्रतिफल प्राप्त होता है। यहाँ इतना और भी ध्यान में रखना चाहिए कि मौन को आरंभ में थोड़े समय से शुरू किया जाए और फिर कुछ कुछ विराम देते रहकर उसे आगे बढ़ाया जाए। एकाएक लंबा मौन साधने से पीछे उसका निर्वाह कठिन हो जाता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की
शपथ ले ली, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ।